कार्य से महत्वपूर्ण होता है कार्य को करने का उद्देश्य। अयोध्या में हो रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से आखिर क्या है बीजेपी का उद्देश्य? आखिर कौन था राम मंदिर निर्माण की नींव रखने वाला शख्स और क्यों प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में न्योता तो दिया लेकिन आने से मना भी किया? नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आज इन्हीं सभी विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं ऐसे शख्स से जिन्होंने हिंदी साहित्य में एमए तथा आकाशवाणी, दूरदर्शन और राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में उच्च पदों पर कार्यरत रहे तथा राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा 2013 में विशिष्ट साहित्यकार से सम्मानित प्राप्त किया और कई किताबें भी लिखी और 20 किताबों का अनुवाद भी किया, जिनका नाम है भागीरथ मेघवाल, जो राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले हैं। आइए सुनते हैं राम मंदिर पर उनका यह विश्लेषण। हमारी संस्कृति में कृत्य का महत्व नहीं है, काम का महत्व नहीं है, महत्व उद्देश्य का है। जैसे एक डॉक्टर किसी का प्राण बचाने के लिए उसकी टांग काट देता है तो उसको कोई बुरा नहीं कहता, कृत्य तो काटने का ही है। एक कसाई भी अपना पेट भरने के लिए बकरा या गाय काटता है, कृत्य काटने का ही है, लेकिन उसको लोग हिकारत की निगाह से देखते हैं। तो हर कृत्य का महत्व उतना नहीं होता जितना उसके पीछे छिपे हुए उद्देश्य का महत्व होता है। रामलला का मंदिर बनना, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होना, सारी चीजें होना, इसके पीछे उद्देश्य क्या उद्देश्य सदाशयतापूर्ण है या सदाशयतापूर्ण नहीं है? इस पर भी देश के लोगों को विचार करना चाहिए। अनंत समस्याएं देश के सामने है, जो समाधान मांगती है, वो समाधान राम मंदिर और रामलला में प्राण प्रतिष्ठा से पूरा होता है तो हमें अतीव प्रसन्नता होगी। हम कोई भी समझदार व्यक्ति इस संबंध में इतना ही अभी सारे देश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की बात चल रही है और दुनिया भर का विज्ञापन हो रहा है और इस घटना को ऐसा माना जा रहा है कि विश्व में ऐसी घटना पहले नहीं हुई। जबरदस्त पब्लिसिटी, जबरदस्त प्रचार, दुनिया भर की प्रतिक्रियाएं आ रही है। इस पर 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो विश्व में एक नई घटना सामने आ जाएगी। इस तरह का सारा देश और विदेश में चल रहा है और बहुत सारी तैयारियां हो रही है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी विवेकशील व्यक्ति के दिमाग में ये बात आना स्वाभाविक है कि रामशिला और राम कथा के आधार पर मंदिर बनाने का सिलसिला जिस व्यक्ति ने शुरू किया उस व्यक्ति को आमंत्रित तो किया गया है, किंतु साथ ही ये निवेदन भी किया गया है कि वह न आए तो बेहतर रहेगा। इस पर भी देश और देश के और विदेश के लोगों का ध्यान जाना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने इस सिलसिले को शुरू किया उस व्यक्ति को इस सारे इवेंट से निकाल करके बाहर कर दिया गया। क्या कारण है, इस पर सोचना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक मेरा प्रश्न है या हमारा प्रश्न है या देश और समाज के चिंतनशील व्यक्तियों का प्रश्न है, तो यह स्वाभाविक है कि रामलला में प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद
इस देश के भाग्य को बदलने की संभावनाएं बन जानी चाहिए। इस देश में जो गरीबी है वो दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि राम समर्थ है। इस देश में जो बेरोजगारी है वो भी दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि राम में सारी की सारी सामर्थ्य मौजूद है। इस देश के कर्णधारों ने विदेशों से जो कर्जा लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो प्रति व्यक्ति करीब 1.5 लाख रुपए का है। उस कर्ज का भी समाधान हो जाना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट दुनिया भर का कर्जा ले रही है, उसका भी समाधान हो जाना चाहिए। और देश के जो हालात हैं वो हालात भी बदलने चाहिए। हमारे ही देश में एक प्रदेश में महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनके जुलूस निकाले गए, उनके साथ दुष्कर्म किया गया और उनको जला दिया गया। ये हालात भी बदलने चाहिए। तो ये हालात अगर बदलते हैं तो हम बहुत प्रसन्न होंगे कि रामलला आए, उनमें प्राण प्रतिष्ठा हुई, एक भव्य और विशाल मंदिर का निर्माण हुआ। इन सब से इस देश के लोगों को भी ये चीजें मिले